मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। अपने खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस सीट पर लेकर जाएंगे जहां उपचुनाव होना है। आज हम आपको मुरैना विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं। चंबल के बीहड़ों से घिरे मुरैना में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मैदान सज चुका है। इस बार जहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी रस्साकशी है, तो वहीं बीएसपी भी पूरे जोर शोर से हार जीत का खेल बिगाड़ने की तैयारी में जुटी है। मुरैना का नाम मुरैना इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मोर बहुतायत में पाए जाते हैं। मुरैना की एक और खूबसूरती है यहाँ की नदी चंबल और यहाँ के बीहड़ यानी कि दस्यू गिरोह। चाहे माधो सिंह हो या फिर पान सिंह तोमर, ये नाम मुरैना से ही जुड़े हुए हैं। मुरैना की गजक की मिठास की अपनी ही बात है, लेकिन मुरैना इन दिनों अलग वजह से चर्चाओं में है और उसकी वजह है उपचुनाव। मुरैना ज़िले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये ज़िला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों वाले उपचुनाव वाला ज़िला बन जाता है। मुरैना ज़िले की सबसे अहम सीट है मुरैना, जहाँ से विधायक है रघुराज सिंह कंसाना ने इस्तीफ़ा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब यही चुनाव का सबसे अहम मुद्दा है। गुर्जर जाति से आने वाले रघुराज सिंह कंसाना पर कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में दांव खेला था। मुरैना में गुर्जरों का प्रभाव है और रघुराज पर सिंधिया का हाथ। ऐसे में रघुराज कंसाना सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन राजनीतिक उठापटक उनको भी सिंधिया के साथ बीजेपी में ले आई। अब वो भी पूरी तरह से बीजेपी के हो चुके हैं और सीएम शिवराज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है साहब, तस्वीर इतनी भी साफ नहीं जितनी दिखती है। पार्टी छोड़ने के बाद रघुराज सिंह कंसाना के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। पहला तो दांव पर लगी अपनी प्रतिष्ठा और सीट बचानी है। साथ ही जनता को भी ये समझाना है कि आखिर कांग्रेस छोड़ने का फैसला कितना सही था। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि मुरैना का राजनीतिक समीकरण क्या है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं और इलाके की जनता अपने नेता से क्या चाहती है। लेकिन उससे पहले जानिए कि 15 महीने कांग्रेस सरकार में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह कंसाना किन मुद्दों के साथ दोबारा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। जिन मुद्दों को लेकर पिछली सरकार में हम लोग गए थे, क्षेत्र का विकास और क्षेत्र की समस्याएं, उन मुद्दों को सरकार खरी नहीं उतरी। किसानों की बात हो, बेरोजगार नौजवानों की बात हो, उन बातों को लेकर समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने 15 महीने में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मुरैना जिले के एक विधानसभा हो तो ठीक है, लेकिन 5 विधानसभा हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के जिस तरह से अपेक्षा की कि विकास के नाम पर सारा पैसा छिंदवाड़ा उसके आसपास के क्षेत्र में लगाया गया, ग्वालियर चंबल संभाग पूरी तरह अपेक्षित रहा। जब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित हुए हैं, पिछले 5 महीने में विकास कार्य इस तरह से तेज़ी से हुए हैं, कल्पना नहीं कर सकते। पिछले 15 महीने और पिछले 5 महीने का विकास कार्य देखेंगे तो आप सोचेंगे कि शिवराज सिंह जी विकास कार्य में कितनी तेज़ी से प्रगति लाते हैं। उन्होंने मुरैना जिले को नगर निगम में कम से कम 40 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं। रोड है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या हो। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50-60 करोड़ रुपए की रोड हैं। अभी हाल ही में 2 पड़ावली लिफ्ट इरीगेशन और परीक्षा लिफ्ट इरीगेशन लगभग 45 करोड़ रुपए की हैं दोनों, एक 21 करोड़ की, एक 24 करोड़ रुपए की। तो तमाम सारे विकास कार्य हैं जिन मुद्दों को लेकर जाएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ेगा और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच होगा।
ये फिरका ताकतें हैं जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, झूठे वादे करते हैं। किसानों के साथ धोखा किया, कर्ज माफ़ी की बात की, उन्होंने कोई कर्ज माफ़ नहीं किया, प्रमाण पत्र पकड़ा दिए। और बेरोजगार नौजवानों को 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लेकिन आज तक किसी को कुछ मिला क्या? इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, क्षेत्र की समस्याएं पहली प्राथमिकता है हमारी। जो कांग्रेस इस मुद्दों को लेकर जा रही है वो ये कह रही है कि हमने सरकार कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके उसको हासिल कर लिया और एक तरह से धोखा हुआ कांग्रेस के साथ में, इसीलिए बीजेपी की सरकार बन गई। धोखा कहाँ हुआ है ये बता नहीं। जब आपसे मिलने जाते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है, इतने व्यस्त हो आप। ऐसे कौन शिवराज सिंह जी तो भी मिलते हैं, कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बंटू वन सबसे चर्चा करते हैं, आज भी आते हैं। हाँ, आपने 15 महीने में मुरैना की शक्ल नहीं देखी। हाँ, आज तो किसी की शादी में आया या किसी का क्षेत्र के विकास के बारे में आपने जो बातें की थी, आपने मेडिकल कॉलेज की मंच से घोषणा की है, आपने दूध की घटना के केस वापस लेने की बात की, आपने किसानों के कर्जे की माफ़ की बात की थी, आपने बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात की। तमाम सारे ऐसे कोई एक समस्या का समाधान हुआ तो बताएं। अब इसके बाद भी आप ग्वालियर चंबल संभाग को उपेक्षित रखेंगे तो क्या परिणाम आएंगे? मुद्दों के नाम पर रघुराज सिंह की जमीन खाली दिखाई पड़ती है। विकास और क्षेत्रीय समस्याओं का रोना वो तब भी रो रहे हैं जब 15 महीने कमलनाथ सरकार में रहे और एक बार फिर शिवराज सरकार में सक्रिय हैं। साफ है कि इस बार वो कमलनाथ पर सभी आरोप मढ़कर जनता के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जब आपसे मिलने जाते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है, इतने व्यस्त हो आप। ऐसे कौन शिवराज सिंह जी तो भी मिलते हैं, कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बंटू वन सबसे चर्चा करते हैं, आज भी आते हैं। हाँ, आपने 15 महीने में मुरैना की शक्ल नहीं देखी। हाँ, आज तो किसी की शादी में आया या किसी का क्षेत्र के विकास के बारे में आपने जो बातें की थी, आपने मेडिकल कॉलेज की मंच से घोषणा की है, आपने दूध की घटना के केस वापस लेने की बात की, आपने किसानों के कर्जे की माफ़ की बात की थी, आपने बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात की। तमाम सारे ऐसे कोई एक समस्या का समाधान हुआ तो बताएं। अब इसके बाद भी आप ग्वालियर चंबल संभाग को उपेक्षित रखेंगे तो क्या परिणाम आएंगे? माना कि कमलनाथ सरकार में रघुराज सिंह की उपेक्षा की गई, मुरैना पर कमलनाथ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह भी सच है कि जब तक सिंधिया के विरोध का बिगुल नहीं फूका तब तक रघुराज सिंह की जुबान पर भी ताला लगा रहा। ना तो उन्होंने पार्टी में कभी अपनी आवाज उठाई और ना ही अपने क्षेत्र के लिए मुखर हुए। अब जनता के बीच दोबारा जाना है तो सरकार की लोक लुभावन योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि रघुराज सिंह के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह जमीन तैयार कर रहे हैं और चुनावी सफर में उतरने से पहले क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं ताकि जनता को ये बताया जा सके कि उनके लिए भी कुछ काम हो रहा है। दरअसल रघुराज सिंह के पास बताने को कुछ नहीं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए जनता के लिए क्या किया या आने वाले दिनों में क्या करेंगे। अगर किसानों की कर्ज माफी, विकास कार्य और बेरोजगारी ही रघुराज सिंह के लिए मुद्दे हैं तो फिर शिवराज सरकार की सौगातों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? चुनावी विश्लेषकों की माने तो इस बार रघुराज सिंह के लिए पहले से बिछाई गई राजनीतिक विसाद काम नहीं करेगी, न ही किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव की लहर दिखेगी, क्योंकि इस बार नेताओं के पार्टी बदलने के साथ ही राजनीतिक मुद्दे भी बदल गए हैं। आम लोग अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेत और शराब माफिया, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर खुलकर बात कर रहे हैं। चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना चाहिए मुरैना शहर से। क्यों? उनकी परिस्थिति देखते हुए कुछ तो दल बदल चुके हैं। कांग्रेस की सरकार थी उसमें दल बदल चुके हैं। जब स्वयं आए थे तो तब विकास नहीं हो रहा था, अब बीजेपी में आके विकास होगा। क्या 15 साल से विकास नहीं कर पाई बीजेपी? आप देख रहे हैं यहाँ से जैन से गाड़ी लगी है, एक आध आपको गरीब दिख रहा है? किसी ठेले वाले रखते थे, ठेले वाले भी हटा दिए गए। किसकी सरकार में? बीजेपी के। गरीबों को लोन दे रही है, 10,000 रुपये लोन दे रही है। कितने गरीबों को मिला है लोन? 10,000 रुपये। कितने ठेले वालों को मिल गया या कितने रिक्शे वालों को मिल गया? और वो आप बीजेपी से जुड़े हो, आप जवाब दो ना इनकी बात का। जब भी लोन भी मिल रहा है ना, उसके लिए कमीशन 2,000 रुपये आपको नगर निगम में देना पड़ेगा। आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है सर,
पार्टी है, ये तो पार्टी बनती है बिगड़ती है, ठीक है। विकास कार्य क्या नहीं हुए 15 साल में। अभी कांग्रेस के शासन में जितने कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की थी पूरी की क्या बताओ? कमलनाथ जी ने कमलनाथ जी तो 15 महीने रहे थे। आप कांग्रेस से जुड़े हैं? नहीं, उससे पहले तो बीजेपी 15 साल रही है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा। किसी से नहीं जुड़े हैं। हाँ। तो ये किसी से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए उसके बाद ऐसी बात कर रहे हैं। खैर ये मसले। हाँ, आप विकास देखना चाहते हैं, विकास तो मोहल्ले में देखिए, सारी सड़कें देखिए, विकास आपको दिख जाएगा। विकास के नाम पे आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे हैं मुरैना हाँ में बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। आप विकास हाईवे पे देखिए, हाईवे की सड़क कितने दिन में डल जाती है। अभी ये बस स्टैंड पे अभी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी आए थे तो बस स्टैंड की पुलिया बनी नहीं थी। एक दिन आने से पहले रातों रात में बना दी गई। इसको विकास कहते हैं क्या? शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन सिंह तोमर क्या मोहल्लों में घूम सकते हैं? अगर इनको विकास करना है तो मोहल्लों में एक बार घूम के देखें। बहुत अंदर तक, यानी कि बात करें अंदर तक विकास में। आप लेकर हमारे घर पे जाके देखो, आज भी कुछ भी नहीं है। गणेशपुरा रहती है कल्लू की चक्की के पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज भी बच्ची एडमिट है हॉस्पिटल में, 7-8 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। और ग्वालियर भर्ती कर दो, आगरा भर्ती कर दो, और पैसे नहीं है खाने के लिए। आपने किसी अधिकारियों से, नेताओं से संपर्क किया है? नहीं, अभी कुछ नहीं। संपर्क करना चाहिए। आप संपर्क करना चाहिए। कमलनाथ जी तो 15 महीने रहे थे। आप कांग्रेस से जुड़े हैं? नहीं, उससे पहले तो बीजेपी 15 साल रही है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा। किसी से नहीं जुड़े हैं। हाँ। तो ये किसी से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए उसके बाद ऐसी बात कर रहे हैं। खैर ये मसले। हाँ, आप विकास देखना चाहते हैं, विकास तो मोहल्ले में देखिए, सारी सड़कें देखिए, विकास आपको दिख जाएगा। विकास के नाम पे आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे हैं मुरैना हाँ में बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। आप विकास हाईवे पे देखिए, हाईवे की सड़क कितने दिन में डल जाती है। अभी ये बस स्टैंड पे अभी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी आए थे तो बस स्टैंड की पुलिया बनी नहीं थी। एक दिन आने से पहले रातों रात में बना दी गई। इसको विकास कहते हैं क्या? शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन सिंह तोमर क्या मोहल्लों में घूम सकते हैं? अगर इनको विकास करना है तो मोहल्लों में एक बार घूम के देखें। रघुराज सिंह कंसाना कांग्रेस में रहते हुए विवादों में तब आए थे जब पिछले साल नवंबर में उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा था। आरोप था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों का लोन लिया गया। सीबीआई ने रघुराज सिंह कंसाना के भतीजे कुशल कंसाना के ठिकानों से 70 लाख कैश भी बरामद किया था। ऐसे में रघुराज सिंह को जवाब देना भारी पड़ गया था। यही नहीं, रघुराज सिंह पर 2012 में सिटी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार रघुराज सिंह कंसाना ने अपने भाई बंगाली उर्फ संदीप को पुलिस के साथ मारपीट और फायरिंग कर थाने से जबरन छुड़ा लिया था। यानी रघुराज सिंह का आपराधिक दामन भी पाक साफ नहीं है। रघुराज सिंह कंसाना अब जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा, 15 महीने सरकार में रहने पर क्या किया, युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया, किसानों की समस्याओं के लिए क्या किया, विकास के नाम पर किए गए वादों का क्या हुआ। चुनावी मैदान में रघुराज सिंह के विरोधियों की बात की जाए तो उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बीएसपी ने रामप्रकाश राजौरिया को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। साल 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी रुस्तम सिंह के दांत खट्टे करने वाले रामप्रकाश राजौरिया मात्र 1700 मतों से पराजित हुए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। अब वो एक बार फिर रघुराज सिंह कंसाना पर हमलावर हैं। विधायक जी चुनाव लड़ने के बाद सिवाय ट्रांसफर पोस्टिंग, एक आदमी का 3 बार ट्रांसफर करना, 3 बार कैंसिल करना और दहशत पैदा करना कर्मचारियों में, आम जनता में, पुलिस प्रशासन पर। यहाँ पर एक से एक उम्दा IPS IAS आए पर इन्हें एक की नहीं चलने दी। सरकार के कांग्रेस के दबाव में आप देखिए रियाज इकबाल साहब आए थे, राजनीति की भेंट चढ़ गए। कितने अच्छे दबंग SP थे और 4 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफ़र करा दिया। जब 4 घंटे में रियाज इकबाल साहब का ट्रांसफ़र हुआ तो छोटे कर्मचारी तो वैसे ही डर जाते हैं। रामप्रकाश राजौरिया के अलावा कांग्रेस रघुराज सिंह के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है।
एक तरफ जहां कांग्रेस रघुराज सिंह कंसाना पर धोखा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं रघुराज सिंह को चुनावी मुद्दे भी छीनने का डर है। जब ये चुनाव हुआ था तब लगा कांग्रेस पार्टी के मैंडेट का प्रत्याशी था, जनता ने चुना और इस व्यक्ति पर ऐसा था कि ये कुछ करके दिखाएगा, एक संपन्नता है। लेकिन इनका ध्यान चुनाव जीतने के बाद सिवाय ठगियाई के, सिवा पैसे के लेन देन के अलावा और इनका कोई इसमें विकास पर कोई ध्यान नहीं गया। जबकि मुख्यमंत्री जी को जी जब चाहते आधा घंटे में मुख्यमंत्री जी इनको उपलब्ध हो जाते थे, 15 मिनट में इनको मंत्री उपलब्ध हो जाते थे, तो सारे के सारे काम इनके होते थे। और हम लोग उस समय मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, तब भी हम उनसे कहते थे कि संगठन की सत्ता ही सुनो, तो कमलनाथ जी कहते कि नहीं हम आपकी तो सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले विधायकों को जनता ने चुनाव, हमें इनको तवज्जो देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा इससे मतलब मैं समझता हूँ किसी की भी सरकार हो और किसी भी, लेकिन कमलनाथ जी के समय जो विधायकों को जो ताकत मिली थी वो अब भविष्य में ना कभी मिलेगी और ना मिली थी। मुरैना विधानसभा में लगभग 70% शहरी जबकि 30% ग्रामीण वोटर हैं। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 150 शहरी मतदान केंद्र हैं, जबकि 100 से ज्यादा मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। मुरैना विधानसभा में बाममोर कस्बा भी शामिल है। ऐसे में ग्रामीण वोट बैंक भी जीत हार के लिए काफी मायने रखता है। तो बढ़िया करो पर गांव में फिर गुनाने आए यहाँ नहीं आया ना। काम सब कुछ किया, काम किया रघुराज सिंह ने खूब काम किया। नल पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब काम किया। और अभी बदली हुई परिस्थितियों में है, अभी समय आवे को जब जैसा होगा, अभी तो कोई फाइनल ही नहीं है। 1.5 साल बाद फिर से चुनाव आ गए यहाँ के, देखो क्या होगा। मुरैना के लोगों को इलाके में चिकित्सा विद्यालय चाहिए। रोजगार के लिए बानमोर, जाडेरुआ, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना, शहर के चारों ओर 4 लेन रिंग रोड, शहर से बाहर आने जाने के लिए बेहतर 4 लेन सड़क चाहिए। इसके साथ ही मुरैना में चंबल नदी से रेत की चिन्हित खदानों को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करना भी मुख्य मुद्दा रहेगा। ये वो मुद्दे हैं जिनका सीधा वास्ता मुरैना की आम जनता से है, लेकिन उपचुनाव में ये नदारद दिख रहे हैं। वहीं बात विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने लगभग बराबरी से ही प्रतिनिधित्व किया है, जबकि बीएसपी हर बार खेल बिगाड़ने की जुगत में रही है। पिछली बार 2018 में मुरैना विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस से रघुराज सिंह कंसाना ने बीजेपी के रुस्तम सिंह को हराया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रुस्तम सिंह ने 56,744 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1,704 मतों के अंतर से हराया। दूसरे स्थान पर 55,040 वोटों के साथ बीएसपी के राम प्रकाश रहे थे। तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के दिनेश को 21,801 वोट ही मिल पाए थे। बात 2008 के विधानसभा चुनाव की जाए तो बीएसपी के परशुराम मुदगल ने बीजेपी के तत्कालीन मंत्री रुस्तम सिंह को 20,000 से ज्यादा वोटों से पराजित कर दिया था। मौजूदा दौर में मुरैना विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाता संख्या में ज्यादा हैं। इसके बाद गुर्जर, ब्राह्मण, वैश्य, मुसलमान भी लगभग बराबर की संख्या में हैं। लेकिन इलाके के गुर्जर प्रतिनिधियों की पैठ बीजेपी, कांग्रेस सहित बीएसपी में रही है। ऐसे में दूसरी जातियों का विरोध होना लाजमी है। मुरैना विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,07,813 है, जिनमें से 2,65,000 कुल मतदाता हैं। वहीं जातिगत समीकरण की बात की जाए तो जाटवों का वर्चस्व दिखता है, जिनकी संख्या करीब 50,000 है। वहीं गुर्जर 38,000, ब्राह्मण 38,000, वैश्य 35,000, क्षत्रिय 15,000, मुसलमानों की संख्या भी 18,000 के पार है। वहीं कुशवाहा 5,000, बघेल 4,000, किरार 12,000, राठौर 12,000, रजक 12,000, वाल्मीकि 3,000 हैं। वहीं अन्य जातियों के वोटर्स भी करीब 35,000 हैं। यही वजह है कि मुरैना विधानसभा सीट पर सभी पार्टियों की नजर जातिगत समीकरण पर टिकी हुई है। टिकाऊ बिकाऊ को आधार बनाकर
वार पलटवार का दौर भी जारी है, लेकिन नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता इस बार रोजगार, स्वास्थ्य और इसके अलावा विकास के मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी। तो ये उपचुनाव का माहौल है और मुरैना की जनता जो है वो बहुत शांत दिमाग से सोच रही है और इन सभी माहौल में ये देखना है कि आगे वो किस तरह का रुख लेगी। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप हमरकर, जी मीडिया, मुरैना।